स्टोर जब से बना है उसके पहले कुछ 6-8 महीने जवेद सिद्दीकी साहब की तस्वीर लगी हुई आपने देखी होगी। तो उसके बाद से 2019 यानी 20 से ऑनवर्ड ये रोल मेरे पास है। और एक्चुअली ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई तो इसलिए गई थी कि जो चैलेंजेस आ रहे हैं इस बिज़नेस को, जो को ब्रांड और ऑर्गेनाइज रिटेल का बिज़नेस है, इन चैलेंजेस से ओवरकम करें। लेकिन बाद में जब देखा गया कि ये तो फैमिली बहुत बड़ी है, कम्युनिटी बहुत बड़ी है, तो इसके स्कोप को हमने बढ़ाना शुरू किया। इनिशियली ये एक बहुत बड़ा कंसर्न था कि हमने सिर्फ वो काम करने हैं जिससे हमें बिज़नेस में इमीडिएट बेनिफिट मिले, खौर टैक्स है या कोई ट्रेनिंग्स है, कोई चीज़ें हैं। बाद में हमने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया कि हमें ना कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट भी करना है। हमें कोशिश की ये करनी है कि हम लोगों की स्किल और एबिलिटी को इन्हांस करें और वो फिर प्रोडक्टिविटी जो है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएं। इस सारे प्रोग्राम में आप लोग बहुत रेलेवेंट हैं जो कि एचआर को डील कर रहे हैं और एचआर का आपका मैंडेट है अपने अपने अदारे में। तो देखा जाए तो आप लोगों के पास एग्जैक्टली हर ऑर्गेनाइजेशन की अंडरस्टैंडिंग है कि वो कितनी वीक है और उसमें कितनी स्ट्रेंथ है और उसका जो रिसोर्स है वो कितना प्रोडक्टिव है, कितना नॉन प्रोडक्टिव है। तो इस काम को आगे बढ़ाने के लिए फिर हमने एक सब कमेटी डिज़ाइन की जिसमें क्रॉस स्टिच से और हश पपी से, रॉयल टैग से और हब लेदर से 4 ऑर्गेनाइजेशन ने अपने अपने एचआर के रिसोर्स वॉलंटियर किए और इन लोगों की मेहरबानी है कि इन्होंने फिर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। आप में से कई लोगों के स्टाफ ने कराची, लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद अपने स्टाफ को भेजा और वो एक कंट्रीब्यूट हुआ। अब हम एक नेक्स्ट लेवल की वर्किंग कर रहे हैं, उसके ऊपर पूरे का पूरा ऑर्गेनाइजेशन का नया बिज़नेस प्लान बना रहे हैं। और हमारा ये ख्याल है कि अगर हम इस तरह से प्रोग्राम करते रहे तो अगले 10 साल में भी हम अपनी वर्क फोर्स को एजुकेट नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अगर हम वर्क फोर्स नहीं कर पाएंगे तो जो डिफरेंट हमारे जैसे मार्केटिंग है, अकाउंट्स है, सप्लाई चेन है, मर्चेंटाइज है, तो इनके लिए भी काम नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हम अब प्लान ये कर रहे हैं कि हम डिजिटल कंटेंट डेवलप करें और उस डिजिटल कंटेंट के ऊपर काम करें। तो पहली तो आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि आप लोगों के नंबर जिनके पास हैं, तो आपके दिन में जो आइडियाज़ हैं, अच्छे हैं बुरे हैं जैसे भी हैं, वो शेयर करें इनके साथ कि आप क्या सोचते हैं। आपने कोई लिंक देखा है, आपने कोई अच्छा ट्रेनर देखा है, आपने कोई अच्छी स्पीच देखी है। देखिए, कुछ लोग हैं जो कि मोटिवेशन लेके आते हैं आपकी टीम में, कुछ लोग हैं जो परसाइज स्किल लेके आते हैं। तो हमें हम क्योंकि कौम बड़ी अजीबोगरीब है, हम ज़्यादातर भाषण सुनने के शौकीन हैं, हमें बाबे पसंद हैं ना कि उस्तादों के पास जाएं और सीखें। तो हमें ये ब्लेंड करना पड़ेगा। तो आप लोगों से पहली रिक्वेस्ट तो ये है कि आप अपनी अपनी इनपुट दें इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। सेकंड ये कि जो लर्निंग का मल्टीप्लाई फैक्टर है ना, वो हमें रिक्वायर्ड है। जैसे ये जो प्रोजेक्ट हम लेके आए हैं तो इसको कोशिश ये कर रहे हैं कि फास्टली ग्रो करे और एक्सपेंड करे। तो आप लोगों ने जो आज सीखा है, जो आपने समझा है, तो आप एटलीस्ट इर्द गिर्द ज़रूर इसको फैलाएं। मैं ये तो नहीं कहता कि आप अपनी जाके ऑर्गेनाइजेशन में इमीडिएटली और लोगों को ये सिखाना शुरू कर दें, क्योंकि ये एचआर स्पेसिफिक है। तो आप ये ज़रूर करें कि जो आपके 1-2 जानने वाले हैं उनको ये लर्निंग ट्रांसफ़र करें, क्योंकि अब यहाँ से अगली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि जो यहाँ से की नोट्स आपने लिए हैं, जो लर्निंग ली है, यू मस्ट टीच अदर। और अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग ऐसे हैं जो आज जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, तो आप उनको जाके ज़रूर सिखाएं। जितनी दफ़ा मैं रिटेल की ट्रेनिंग्स में गया हूँ तो मैंने उन्हें कहा कि आप अपनी तंजीम की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव हैं जिन्होंने यहाँ से कुछ सीखा है, यू शुड गो एंड टीच एटलीस्ट 5 पीपल। तो कम से कम 4 या 5 लोगों को वो अगर बताएं, जैसे एक शॉप इंचार्ज उसने ट्रेनिंग ली है, उसके नीचे 5 लड़के हैं, अगर वो उनको एजुकेट कर दे तो हमारा काम ख़त्म हो गया। वो एक पूरी की पूरी शॉप जो है वो ऐसे लोगों की है जिनकी स्किल इन्हांस हो चुकी है। दूसरी बात, चेन स्टोर के विजन, मिशन और गोल्स के ऊपर देखें, हमने इसको डिज़ाइन किया 2 चीज़ों पे। एक है
एथिक्स, टैक्स चोरी की हम बात नहीं करना चाहते, हम किसी कंप्लाइंस जो स्टेट ने जो कंप्लाइंस दी है हम उसके ऊपर बात नहीं करना चाहते कि हमने नहीं करनी, हमने कोई एजिटेशन नहीं करना, कोई एहतजाज नहीं करना, कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी। तो ये बड़ा मुश्किल काम है एथिक्स के ऊपर किसी ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना। लेकिन अगर आप गौर करें तो पाकिस्तान में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं दे आर नोन फॉर दीज एक्टिविटीज़, कार्टलाइजेशन, शुगर माफिया, एप्टमा एक ऐसा ग्रुप है जो पावरफुल है। तो हम चेन स्टोर को एक इस किस्म के स्टैम्प से बचाने के लिए वी आर ट्राइंग। आपकी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ने इस 2-2.5 साल में इंटीग्रेशन की है, टैक्स कंप्लाइंसेस की तरफ चली है। लाइकवाइज बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि कोविड के दौरान सामने आए और उसके ऊपर हमने अपना रोल प्ले किया और उसमें भी कोशिश ये की असूल की बुनियाद पे, वो असूल स्टेट की तरफ से हैं, आपके मज़हब की तरफ से हैं या सोसाइटी की तरफ से, उसकी बुनियाद पे काम किया जाए। तो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं कि जो असूलों पे काम करती है, ना कि ग्रोई मामलात करती है। दूसरी चीज़ ये है जो कि हमारा कोर है, दैट इज़ बेनिफिट। वो बेनिफिट अगर चेन स्टोर में काम करते हुए हम वो बेनिफिट किसी ऑर्गेनाइजेशन को दे देते हैं, पैसा बनाने में, ग्रो करने में, परफॉर्मेंस में, किसी किस्म की कंप्लाइंस में, तो वो बेनिफिट अल्टीमेटली आप लोगों के पास भी आएगा। अगर कोई ज़्यादा अच्छी ग्रो कर रही होगी, आप और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, पैकेज बेहतर हो जाएंगे, इंसेंटिव बेहतर हो जाएंगे। तो हमारा 2 कोर हैं कि हमने बेनिफिट देना है और असूली बेनिफिट देना है। तो ये क्रक्स है। इसमें आप लोग जब भी फील करें, जो भी मामलात हैं, एसोसिएशन आपके मसाइल के हवाले से, आपकी चीज़ों के हवाले से कुछ रोल प्ले कर सकती है, हम ज़रूर करेंगे। ये मालकान के लिए नहीं है, ये बिज़नेस के लिए, और आप पार्ट हैं उस बिज़नेस का, और आपकी जो टीमें हैं, आपके जो लोग हैं, वो भी उसका पार्ट है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन अगर इस एसोसिएशन का पार्ट है और इससे नतीजे में वो ग्रो करती है या पैसा जनरेट करती है, तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन में सैलरी की सूरत में, एक्सपेंशन की सूरत में, इन्वेंट्री की सूरत में, किसी TADA या किसी प्रॉफिट शेयरिंग की सूरत में वो आपको किसी न किसी उसका बेनिफिट मिलेगा। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम मालिक से लेके सेलमैन तक लर्निंग करवाएं। ये बहुत अजीबोगरीब फनामना है कि जो मालकान हैं, हम ये समझ लें कि उनको सीखने की ज़रूरत नहीं, उनको सब आता है। ऐसा नहीं है। हमारा जो चैलेंज है कि हम उनको इस कमरे में, इस क्लासरूम में लाने में परेशान हैं। हम अनाउंस करते हैं तो ये कमरा ही नहीं भरता। तो ये आप लोगों का भी रोल हो कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उनकी लर्निंग के लिए भी जो चीज़ें ढूंढ के उनको उनका माइंड मेकअप करें। हो सकता है वो आपसे कन्विंस ना हो, लेकिन आपको जब सुनेंगे और मैं जब बात करूँगा तो वो आ जाएंगे। उनकी लर्निंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसी दुकान खोल लेंगे जो शायद चाहिए नहीं, सेलें लगा देंगे जो शायद चाहिए नहीं, ऐसा प्राइस पॉइंट जिससे मार्केट ख़राब हो जाए। तो आपकी गलतियों से जो इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है, आपसे मुराद आपकी ऑर्गेनाइजेशन की गलतियों से जो इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है, और वो डिसीजन आपका नहीं है, वो टॉप के ऊपर किसी का है, हमने उसको भी एजुकेशन देनी। ये एक चैलेंज है। आप लोग ज़्यादातर सेठ ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं, मैं भी सेठ हूँ। तो सेठ है कामयाबी के बाद समझता है उसको बहुत कुछ आता है, वो अकले कुल है। ऐसा नहीं है, उसके अंदर कई कमियां कोताहियाँ हैं, कई ड्रॉबैक्स हैं। तो आपका ये रोल ऑर्गेनाइजेशन में तो नहीं है कि आपने उसको पढ़ाने लग जाना या सिखाने लग जाना, लेकिन आप वो जो ग्रे एरियाज़ हैं TNA की नुक्ता नज़र से, आप अपनी मीटिंग्स में, चीज़ों में, और फिर उसके अगेंस्ट कोई लामस से ट्रेनिंग है, कोई इंटरनेशनल ट्रेनिंग है, कोई सेमिनार है, कोई एग्जीबिशन, एनीथिंग जो आप समझते हैं कि आपको वो देना है। देखें, रिटेल पाकिस्तान में अपनी बेसिक से भी नीचे है, प्रोडक्टिविटी पाकिस्तान में अपनी बेसिक से भी नीचे है। अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जाके एनालिसिस करें कि आपके लोगों के कितने प्रोडक्टिव आवर्स हैं और आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कितनी है, देन यू कैन रियलाइज़ कि आप जो बड़ी मेहनत से एक लड़के को शर्ट चोरी करके बेचते हुए पकड़ते हैं ना, उससे कई गुना ज़्यादा वो वक्त है जो आपके साथ बैठा हुआ बंदा जो है ना, उसने काम नहीं किया, प्रोडक्टिविटी नहीं दी, वो ज़ाया हो गया।
सो आप लोगों को मैं खुशामदीद कहता हूँ इस नुक्ता नज़र से कि जो HR की जो पहली ट्रेनिंग है आप उसके पार्टिसिपेंट हैं। इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू दिस। और दूसरी चीज़ ये है कि अब आप हमारे नुमाइंदा बन के अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चीज़ों को इम्प्रूव करें, बेहतर करें और फ़ीडबैक ज़रूर दें। इंशाल्लाह बाद में भी राब्ता रहेगा, मुलाकात रहेगी। चेन स्टोर इज़ अ प्लेटफॉर्म जो कि इस नेटवर्क के हर बंदे के लिए, एक्सक्लूसिवली ऑनर्स के लिए नहीं है, एक्सक्लूसिवली स्टेट के लिए नहीं है, एक्सक्लूसिवली एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं। हम यहाँ पे हर एक के लिए एक ब्रिज का रोल प्ले कर रहे हैं। कोई चीज़ ऐसी हो जो आप समझते हैं कि हमारे नोटिस में आना चाहिए, कोई ऐसी प्रैक्टिस, कोई ऐसी चीज़ जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को डैमेज करती है, हम उस ऑर्गेनाइजेशन में आके तो बात नहीं करेंगे, लेकिन हम अपने प्लेटफॉर्म पे उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करके उनके करेक्टिव मेजर्स लेंगे। शायद एक थर्ड पार्टी से वो ओपिनियन जब कोई सुने जो उस चीज़ को कर रहा है तो वो बेहतर करे। रिटेल कल्चर अब ऑर्गेनाइज तरीके से आगे बढ़ाना है। हम अपने एक्सपेंशंस में अब हमारा स्कोप ये भी है कि हम इंटरनेशनली भी ब्रांड को लेके जाएं। आप जब इंटरनेशनली जाने की बात करते हैं तो आपको उसी वक्त समझ आ जाती है कि आपका स्किल सेट नहीं है, आपके पीछे टूल्स नहीं है, आपके प्रोसीजर्स और आपकी स्ट्रेटजी नहीं है। तो जिसने पाकिस्तान में 150 दुकानें खोल ली हैं वो 15 दुबई में भी खोल सकता है, वो सऊदीया में भी खोल सकता है, अगर वो रेलेवेंट है वो UK, USA और कनाडा में भी खोल सकता है। तो इन चीज़ों के ऊपर भी हमने काम शुरू किया है। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप अगर बाहर ट्रैवल करते हैं तो आपने कभी किसी दुबई में, मलेशिया में, तुर्की में, थाईलैंड में कोई पाकिस्तानी सेल्समैन देखा है? जबकि दुबई में एथनिकली पूरी दुनिया से लोग आए हुए हैं, लेकिन पाकिस्तानी आपको यहाँ तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। अगर आपको मिलेगा तो बहुत कम होगा और वो वहीं से होगा, यहाँ से नहीं गया। और हम ड्राइवर, कंडक्टर, प्लम्बर ये सारे बाहर भेज रहे हैं। अगर आप सोचें कि अगर हमारी सेल्स फोर्स इतनी तगड़ी हो जाए और हम किसी दिन वहाँ जाएँ सैर करने या फैमिली के साथ, तो आपको वो किसी ज़ारा पे या मसूम दुत्ती पे या नाइकी पे आपको लड़का खड़ा मिले, वो पाकिस्तानी, और वो बता के आया कि जी मैं सर्विस से आया हूँ और मैंने वहाँ सीखा, मैंने इंटरव्यू दिया और मैं आ गया हूँ, अब मैं इतने पैसे कमा रहा हूँ। व्हाट डू यू थिंक? ये कंट्रीब्यूशन नहीं है स्टेट के साथ? और ये कंट्रीब्यूशन हम उस वक्त अचीव करेंगे जब हम अपने फ्लोर पे उस बच्चे को इतना स्किल देंगे कि वो उस टेस्ट में पास हो सके। उसको तो फंडामेंटल नहीं पता, उसकी ग्रूमिंग नहीं है, उसको खड़ा होना नहीं आता, उसको बात करना नहीं आता, उसको कपड़े पहनना नहीं आता, उसकी स्मेल ही नहीं जाती। ये रियलिटीज़ हैं, इसको ओवरकम करना है। वी आर थिंकिंग कि हम अगले 2-3 साल में 50% रिटेल फोर्स जो हमारे पास है हम उसको सर्टिफाइड कर दें। उसके साथ उसके लिए स्टेट से बात कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशन से बात कर रहे हैं, ट्रेनर से बात कर रहे हैं। अगर आप इस चीज़ को देखें, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हैं, आप 10 बंदे 2 सालों में इतने ट्रेंड कर दें और वो बाहर जाके किसी जगह पे खड़े हैं और वहाँ से आपको व्हाट्सएप करें कि सर जी ये मेरी तस्वीर है, मैं इस ब्रांड पे खड़ा हूँ और मेरी ये सैलरी है, तो आपकी तो सारी ज़िंदगी की कमाई पूरी होगी। आपने तो जन्नत कमाने के लिए कुछ जहाद तो नहीं करना या लोगों को सपारे तो नहीं पढ़ाने, आपने तो रिज़्क को बढ़ाना है, लोगों के स्किल को बढ़ाना है। देखें, जो इल्म को ले के बैठ जाता है और इल्म को बांटता नहीं है ना, ये भी एक तकब्बर है। तकब्बर की बहुत सारी किस्में हैं। इल्म को, और आपके कंट्रोल में कोई चीज़ है, आप किसी के लिए आसानी पैदा कर सकते हैं, सहूलत दे सकते हैं। आप कहते हैं नहीं मैं क्यों करूँ, इसको छुट्टी चाहिए, आप कहते हैं नहीं चल भाई, उसको कोई इंसेंटिव चाहिए, उसका कोई लोन है, उसकी कोई छोटी सी खुशी है, छोटी सी ज़रूरत है। हम गौर करें तो हमारे अंदर कितने कितने तकब्बर भरे बैठे हैं। हमें तो सिर्फ मौलवी का, फ़ौजी का, ब्यूरोक्रेट का, सियासतदान का तकब्बर नज़र आता है, लेकिन हम अपनी सीटों पे बैठे हुए हैं, हम 12-12 दिन डाक नहीं निकालते, इन्हों पता लगे मैं की चीज़ है। अगर आप वो आसानियाँ बांटना शुरू कर दें, आप वो चीज़ें करना शुरू कर दें, यू विल सी चेंज हो जाएगा कल। थैंक यू वेरी मच।